हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th का मैथ पर बात कर रहा था, जिसके अनुसार हम लोग 8.1, 8.2, आज 8.2 पर बात करेंगे। और जो कि हम लोग बताया गया है कि एनसीईआरटी बेस पर कार्य किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमको कोई भी समस्या होता है हम उसी के पर कार्य करेंगे और आपके डाउट को उसी पर हल किया जाएगा। और मेरी एक ही सुझाव रहती है कि भाई कि कभी भी आपको कुछ भी करना है, जब तक उस पर कार्य प्रतिदिन नहीं किया जाएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इससे भाई सफलता पाना है तो आपको प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। एक नियम बनाना पड़ेगा कि मुझे आज इतना काम करना है, आज मुझे इतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इसी अनुसार हम लोग अपने टॉपिक पर शुरुआत करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम लोग हो सके तो एक लेसन कंप्लीट कर कि इस लेसन में जो एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए नज़र दिखेंगे तो उस पर आज विचार करेंगे। यहाँ पर हम लोग विचार करते वक्त हम लोग को पता है कि त्रिकोणमिति में जो बोला गया था, त्रिकोणमिति में की बोलने की बात की जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस पे हम लोग विचार कर रहे थे। तो इस पे हम लोग लाल बट्टी कक्का का जो फार्मूले का जो बात किया गया था तो उस पर वो तो हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो उस पर हम लोग यदि विचार करते हैं तो हमारे आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारे वैल्यू की पुटअप करने के लिए बोलता है। किसकी? वैल्यू। यदि वैल्यू कैसी होगी हमको नहीं आता है, हम पूरा गारंटी लेते हैं आपको सिखाने का। यदि आप नहीं सीखे तो फिर मुझे कहिएगा कि क्या मुझे वैल्यू याद करना पड़ा कि नहीं याद करना पड़ा। भाई तुम्हारे लेवल के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम एकदम टेंशन मत लेना। एक तो मेरे तरह का तुम मेरे घर के बच्चे हो या किसी घर के बच्चे हो, मेरे ही बच्चे हो। और उस पर आप एक बार त्रिकोणमिति कहीं से आप पढ़े हो, एक बार मेरे चैनल से SWS परिवार से जो चैनल है उस पर जुड़ गए तो आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए इसी का नामकरण भी किया गया है कि स्टूडेंट विथ सूर्यकांत, मतलब स्टूडेंट में विद्यार्थियों के साथ कभी भी छिड़काई नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी को तुम जो मूल चीज़ है वही चीज़ देना है। कि मेरा उद्देश्य भी है कि विद्यार्थी को आने वाले समय में बोर्ड में 95 प्लस आए। ये नहीं कि सिर्फ हम 70 पर 65 पर परसेंटेज में ही रह जाते हैं, नहीं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको 75% के ऊपर, क्या मैं 90 प्लस मान लेते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको 80, जो मिड वाले हैं 90, जो एकदम पढ़ने में एकदम तेज है, जिसको बोलते हैं कि कुछ भी देखते तुरंत कर लेते हैं, रिवीजन कर रहे होंगे। आज जो मेरे साथ क्लास के साथ काम कर रहा है उसको तो फ़ायदा मिलेगा भाई। आप कभी भी आप अभी आपका सेशन अभी स्कूल का स्टार्ट नहीं हुआ है, आप पढ़ बताइएगा मुझे किस तरह का लगेगा क्लास में, तब मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके, अब हम चलते हैं, देरी नहीं करेंगे, ठीक। अब अपने टॉपिक पर चलेंगे। सबसे पहले टॉपिक पर चलने से पहले एक बात हम लोग देखेंगे, सूत्र जो होता है, सूत्र में हमको किस तरह, हमको क्या सर तो बोल दिए कि याद नहीं करना है, हम तो याद करने लगे साइन 30 सन, साइन 45 सन का सर, हमको याद ही नहीं हो रहा है। आज याद किया कल भूल गए। भैया मैंने बोल दिया ना कि तुम याद कर लिए मैंने नहीं बोला। मैथ कभी भी याद किया नहीं जाता है, मैथ को यदि समझा जाता है, वो भी सरल तरीके से। यदि नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है? चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग को पता है कि एनसीईआरटी बेस पर हम लोग कार्यरत हैं और 2024 में न्यू जो सिलेबस आया है उसके अंतर्गत हम लोग बात भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग का त्रिकोणमिति पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक। अब हम लोग को त्रिकोणमिति में प्रश्नावली की यदि बात किया जाता है
प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली जो हमारी है 8.2 है। ठीक, यदि मैं इसके अंतर्गत एक बात सीखने चाह रहा हूँ जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कभी भी याद करने से कार्य निश्चित हो पाएगा। ठीक, इस तरह का मेरे पास एक बॉक्स रहेगा, बॉक्स में मैंने एक लाइनिंग खींचेंगे, एकदम आराम से खींचेंगे, घबराना आदम नहीं है। अब भाई 3 बार 4 बार तो आपको देखना तो पड़ेगा, जिसके अनुसार आपको पता भी चल जाएगा कि हम जो कार्य किए हैं उस पर आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे देते हैं। ये हमारे पास कोसेक। ठीक, देखो भाई मैंने इतनी बात हमको थीटा में क्या लिखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, यदि मैं इसके अंतर्गत यदि बात करता हूँ तो हम लोग को बात याद होनी चाहिए कि 0 डिग्री पर बात किया जाता है, 30 अंश पर बात किया जाता है, 45 अंश पर बात किया जाता है, 60 अंश पर बात किया जाता है। ठीक, 90 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, देखो भाई हम यदि कार्य कर रहे हैं तो हमको एकदम आराम से टॉपिक में क्या दिए गए हैं उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक, आप कहोगे कि मैंने तो बोला था याद नहीं करने के लिए, मैं तो बोलने जा रहा हूँ याद करने के लिए। भाई ऐसे घबराना न मत, क्योंकि एक अब तुम जहाँ पे इतनी वैल्यू याद कर रहे थे, क्या वहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यू नहीं याद कर सकते हैं? सिर्फ एक तो वैल्यू याद कर सकते हैं। जब एक वैल्यू मैं याद कर सकता हूँ तो कोई समस्या नहीं है, देख लेते हैं। साइन 0 अंश का मान होता है, मेरे पास 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 होता है। इसका देखना पड़ेगा, देख लो 1 मिनट सही दिया है, मैंने सही राइट किया था, √3/2 ही होता है, सही, कोई गलत नहीं था, सही। अब हमने जो बात करनी चलने वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारे लिए लाभदायक भी साबित होने वाला है। तो हम इस पर यदि विचार कर रहे थे तो मैंने बोला कि भाई कि देखो हमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला कि ठीक इसका उल्टा लिखते हैं, साइन का उल्टा, तो यहाँ पर 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर लिखा, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे √3/2, इसको फिर मिड में आ गया तो मिड ही में लिखो भाई। फिर इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1/2। अब 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। जब भैया जब कोई दिक्कत नहीं है तो क्या आगे बताने के लिए हम लोग चले? हाँ, देखो अब हमने सिर्फ एक वैल्यू बोला याद करने के लिए, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान जो बोला गया 1। अब हमारे पास मैंने बोला कि इसका उल्टा लिख दो भाई, साइन का कॉस जो है 90 अंश का मान क्या 1 था, तो यहाँ पर 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। काश 30 अंश का मान कितना है, कहोगे 60 अंश का जो उसमें मान था वही यहाँ पर लिखा गया है। फिर काश 45 अंश का मान तो बीच में आ गया, मिड में, उसको लिख दिया गया। फिर इसका 60 अंश की बात किए गए तो यहाँ का 30 अंश का लिख दिया, 0 तो फिर आ गया। ठीक, यदि मैं कार्य करने चल रहा हूँ आगे की तरफ तो भैया मुझे बताइए 10 कैसे आएगा। हम भैया बोलेंगे कि जो 30 है
उसकी वैल्यू लिख लो 1/2। और काश का उल्टा, काश की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर लिखेंगे, मतलब उल्टा लटका देंगे। जैसे बंदर मामा को लगेगी नहीं, जो बंदर होता है हम लोग तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, उसके भी वो भी देखते हो, देखो पैर से भी उसके पास जो पैर टाइप का है उस पर भी चलता है, और कभी कोई चारों पे चलता है। तो सेम अपने पोर्च पर कभी कभी लटकता है। तो हम उसी तरह इसको क्या करेंगे, उल्टा इस वैल्यू को राइट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2/√3। मैंने क्या बोला, √3/2 क्या क्या उल्टा कर लिखेंगे। तो 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास क्या 1 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। आया कि नहीं आया भैया? तो अब कहोगी सर इसमें हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। ओह ये बात थी, चलो भाई ठीक है। अब हमने 45 अंश का मान की यदि बात करते हैं, 10 45 अंश का मान है, तो हमको कैसे पता चलेगा, एक आता है कॉस, साइन का वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2 गुणे कॉस 45 अंश का मान क्या है 1/√2, उल्टा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा कर वैल्यू, तो √2/1, √2 से √2 कट जाए, 1 से 1 कटेगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। अभी मैं बता दे रही, कभी भी आपको कहीं अपलोड नहीं मिल पाएगा भाई, और अच्छे से मैं कंटेंट देने का कार्य कर रहा हूँ। यदि आप मन से पढ़ोगे तो 7-8 अंक जो है कभी दाएं बाएं नहीं कहे गए हैं, और हर साल आता है। आप पेपर अनुसार पर उठाकर प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसको उठाकर जरूर देखो। फिर उसके बाद √3/2 है साइन का, तो कहेंगे इसका कितनी वैल्यू है, 1/2 तो 2/1 कट गया, 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, √3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर √3 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है। बस हमने कुछ कहा ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं ना, हम तो कहा ना भाई कि हम कार्य किस पे कर रहे हैं, सिर्फ साइन की वैल्यू लिखकर साइन को उल्टा वैल्यू कर दिया, उसी पर हम कार्यरत है। अब इसका उल्टा लिख दिया, यहाँ पर अल्फा हो गया, यहाँ पर हो गया √3 हो गया, यहाँ पर हो गया 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 1/√3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे यदि बात करते हैं तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, सेक आ गया। सेक का कैसे मान निकाला जाता है ये भी तो पता होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ पर अब जैसे कि मैंने साइन के बाद कॉस को यूज कर लिया है भाई, जो सबसे पहले होगा उसको सबसे पहले लेंगे, और जो इसके बाद आएगा उसको छोड़ देंगे, जो एकदम लास्ट में आता है उसको देखेंगे। तो लास्ट में मेरे पास कौन आया था, इसके बाद 10 आया था ना, 10 की बात करेंगे। इसका मतलब हम 10 की यदि वैल्यू की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर 10 की वैल्यू 1/√3 लिखेंगे, और साइन को कह देंगे भैया तुम अब क्या हो जाओ, उल्टा हो जाओ। तो कहेगा भैया मेरे पास क्या है 1/2 है, तो कहोगे भैया हम उसको लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हैं, 2/1, मतलब कि 2 × 2 अंडर रूट में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, मतलब कि हमारे पास संख्या निकल के कितनी आ गई 2/√3। कहेंगे अच्छा भैया इसको भी नोट कर लीजिए, हमने कहा नोट कर लो भाई, कोई दिक्कत का नहीं। अब नेक्स्ट आगे चला, हमारे पास क्या है 10 भैया कहोगे भैया 10 में 45 अंश का मान कितना है 1 है। आप बोलोगे कि साइन का मान कितना है, कहोगे भैया 1/√2 है, तो भैया इसको क्या करिए उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा √2/1, तो 1 से कट जाएगा तब वो 1 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया √2, कितना आ गया √2 आ गया। जब इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास √2 आ गया। आगे चलते हैं, इसी तरह क्रिया करते हुए तो मेरे पास क्या आ गया √3 की यदि बात करता हूँ मेरे पास √3 लिख दिया।
अब हमारे पास साइन का मान कितना है, √3/2। तो हम के भैया उसका क्या कर दो, उल्टा कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिल गया। मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तो आप बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका मान क्या है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसका मान 0 होगा, तो इसका मान इन्फिनाइट का प्रयोग करते हैं। आप तो सिर्फ इसी क्या कर देना है, उल्टा कर दिया जाएगा वैल्यू, वही हमारे पास मान आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट, जिसको अपरिभाषित बोला जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर क्या हो गया, √2, यहाँ पर क्या हो गया, 2/√3, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आया कि नहीं है भाई। कहोगे सर ये तो बहुत ईजी तरीके से मिला, जो कंटेंट मुझे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसलिए ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एक कैलकुलेशन किया गया है, सिर्फ हमको याद क्या करना है, सिर्फ हमारे हिसाब से लर्न करने का जो बात किया जाता है, जो हमारे पास लर्न करने का कि जो बात की जाती है उसी पर हमको सिर्फ फोकस करना है, अन्यथा बाकी शेष उसी पर हम कार्य करते हैं। अब इसी पर मैं इसको रेज नहीं करेंगे, हम इसको लास्ट तक रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो लगने वाला है सारा गेम इसी पर होने वाला है, जो इसी गेम के अनुसार हम लोग कार्यरत होंगे। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन कर दिया है, आप देख भी सकते हैं आराम से, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर अपने नोटबुक पर, अपने किसी भी फेयर कॉपी पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आराम से पढ़ेंगे, घबराना दम नहीं है। सिर्फ मैं बोला कि सिर्फ मुझे किसकी वैल्यू याद रखना है साइन पर, इसीलिए मैं टिक लगा कर रखा हूँ। क्वेश्चन की यदि बात किया जाता है तो पहले ही क्वेश्चन में बोला गया है कि मान ज्ञात करने के लिए पहले प्रश्न में दिया गया है कि हमको के निम्नलिखित के मान लिखिए, निकालिए। तो हम निम्नलिखित के मान कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। अब वैल्यू कब याद होगा, जब हमारे पास क्या होगा, वैल्यू याद होगा। अब क्या हमको वैल्यू याद करना है क्या, नहीं। अब कोई पूछेगा, यदि आपके टीचर्स या मित्र, यदि आप कोई भी घर के पूछता है, पेरेंट्स जो पूछते हैं, तो हम कहेंगे आज के बाद हम लोग मान याद नहीं करेंगे, कैसे हमने कार्य कर लेंगे, निकाल कर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले क्वेश्चन का पहला का दिया गया है कि साइन 60 अंश कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। इसी पर हमको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, हल लिखा एकदम आराम से। फिर प्रश्न को उतारा मैंने ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर भैया को क्या करना है, हमको इसी तरह लगा कर देना है कि एग्जामिनर भैया मेरा क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस ना काटे, नहीं तो अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। अब हमको 7 अंक 8 अंक कहाँ से मिलेगा, पूर्ति तो करना पड़ेगा। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही भाग में दूसरे विभाग में बताया हूँ कि भाई जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई एंड दूरी की जो बात करते हैं, हम उस पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब बोलो भैया कि हमको एक बात बताइए कि साइन 60 का मान हमको याद नहीं है, कैसे याद करेंगे। हम बोले कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 60 अंश, क्योंकि साइन 60 अंश का मान क्या है, √3/2, √3/2 गुणे काश 30 अंश का मान क्या है, क्योंकि काश ही है, 30 अंश ही है, इसके नीचे क्या आ गया, √3/2 प्लस है, प्लस लगा दिया। साइन 30 अंश का मान कितना है, 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे का साइन का, भैया यहाँ पर कुछ नहीं लगा। हम कहे काहे घबरा रहे भैया,
जब कुछ नहीं लगा है, हम वहाँ पर गुणा का साइन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गुणा का साइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 अंश है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आप देखो ऊपर का ऊपर गुणा करो, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 बटे के 2 दूनी के 4 गुणे। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब सेम नंबर होता है अंडर रूट में अंडर रूट का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी नंबर को राइट कर देते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड जब करेंगे तो वहाँ से आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए साबित होगा। बहुत जल्द उस पर भी मैं कार्य करने वाला हूँ, बस कुछ पल की और इंतज़ार आपके लिए रह गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ पर 1 एकम 1 और 2 दूनी की 4। अब बताओ भाई दोनों का हर क्या है? कहो भैया सेम है। कितने बार? 1 टाइम्स। अब तो जब सेम है तो कुछ करना नहीं है, एक बार और लिख लेते हैं। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा? कहो भैया 3 का है, क्योंकि 3 त्रिके 9, 1/4। मैंने बोला ना यहाँ पर लसा दोनों को 4 4 ही आएगा, एक बार जाएगा 3 1 कम 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोनों का ऐड कर देंगे, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितने बार में? एक बार में। कितने बार में? एक बार में। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? कहोगी 1 आएगा। कितना आ गया मेरे पास उत्तर? 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं है? एक बार और देखते हैं। आप पहली बार बता दे रहा हूँ कि भाई देखो, मैं मान को प्रिंट मतलब छाप कर भी पढ़ा सकता था। मैंने इस एक काम नहीं किया, छापने वाला काम नहीं करता ना। मैं किसी को बोलता हूँ तुम छापो, क्योंकि भाई जब मैथ है और अदर सब्जेक्ट नहीं तो डिफिनीशन है, लिख दिया, डिफिनीशन क्या करने की याद की, तो डिफिनीशन कोई भी रट्टा मार लेगा। मगर जो सिखाने की जो बात होती है, यदि वो मुझे नहीं आती है, सबसे बड़ा घायल होता है। बहुत दिल में चोट लगता है उस समय है कि जब मुझे वो चीज़ कोई पूछता है तो मैं नहीं समझा पाता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है उस समय। इसलिए भाई मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गुणा भाग कैलकुलेशन कहीं भी ना समझ में आएगा तब मुझे मेरा दोस्त देना, मैं अपना दोस्त के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं। साइन 60 अंश, मैंने बताया कि साइन 60 अंश का मान क्या है? √3/2। कॉस 30 अंश का मान क्या है? √3/2। साइन 30 अंश का मान क्या है? 1/2। साइन कॉस 60 अंश का मान क्या है? 1/2। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट में 9 हो गया। बहुत से मेरे भाई कहेंगे कि आप तो यहाँ पर √9 क्यों कर दिए? मैंने 3 से लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है भाई, क्योंकि मुझे उस बच्चे को भी सिखाना है जो बच्चा को एकदम कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो से त्रिकोणमिति को और मैथमेटिक्स को मैंने स्टार्ट किया हूँ, जो कि ज़मीन पर भी सोया है तब भी बच्चा को उसको समझ में आ जाए कि आन के मन भी एक बार मोबाइल से निकाल कर देखे ना तो उसको तब वो समझ में हो इसके मतलब ये होता है, ये इस तरह होता है, ऐसे होना चाहिए। अब मैंने खटाखट खटा छाप देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए भाई तन से मन से जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अब जानते हैं आप कक्षा 10 में चले गए हैं और आपके पास थोड़ा सा लोड बढ़ गया होगा, इसलिए भाई लोड मत लो, समझ कर कार्यरत करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 हो गया 9 प्लस 1 2 दूनी के 4, 1 कम 1 2 दूनी के 4, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक, 4 लिख दिया, फिर 3 1 4 हो जाएगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न संख्या पहले का दूसरा क्या बोला गया है? दूसरा क्या बोला गया है? यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की भी बात किया जाता है। दूसरे प्रश्न में दिए गए 2 10² 45, 2 10² 45 अंश, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, क्वेश्चन सही दिए गए हैं।
अब हमने जो क्वेश्चन की बात जो करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं, गलत। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से प्रश्न लिखा 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन मैंने बोला था 2tan स्क्वायर 45 अंश cos स्क्वायर 30 अंश sin स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, अब मुझे बताइए, दो तो मैंने लिख दिया, अब tan 45 अंश का मान क्या है? तो सर अब आया tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम कहेंगे 1 लिख दिएंगे सर, हाँ, और 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक, cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? कहोगे cos तो यहाँ पर है 0 अंश है, 30 अंश का मान √3/2, तो लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान है 60 अंश का, तो मेरे पास क्या आ गया? साइन, यही है ना साइन, 60 अंश का मान √3/2, √3/2 का क्या है? स्क्वायर। अब एक बात देखो भाई, मैं यहाँ से चाहूँगा तो तत्काल काट दो सकता हूँ, दोनों सेम है। जो दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस में कट कर जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा इसको और इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मान दिया गया है दोनों का सेम वैल्यू है, मगर एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस, इसलिए वो वैल्यू को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं मिलेगा। अब हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ क्योंकि 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 1 काम 2, आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके अनुसार मैंने हल करता, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर इसके स्टेप को थोड़ा चेंज करके लगाता, याद कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता 2 गुणे 1 का स्क्वायर, ये लिखा था कि नहीं लिखा जाता? फिर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस फिर √3/2 का स्क्वायर लिखा जाता। यही बात लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया। मैं दो विधि बता रहा हूँ, जो तुमको एक्टिव लगेगा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, इसका करेंगे 3, और फिर नीचे का 4 माइनस फिर 3/4, सेम पोजीशन है इसीलिए आ जाएगा। कहोगे भैया हम अच्छे से हल करेंगे, 2 1 कम 2, 3/4 माइनस 3/4। अब 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 3 11, 8 3 क्या हो जाएगा? 11/4 माइनस 3/4, ये हो गया। अब दोनों का सेम है ना, 4/, अब 11 लिख दो यहाँ पर, 3 लिख दो यहाँ पर। अब बताओ 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 8, 8/4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, मतलब कितना आ गया? 2। अब तुम मुझे बताना कि दोनों में क्या डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट दिखाई दिया, हमने इसमें गुणा करके आज हम आराम से स्टेप बाय स्टेप हल किया तो इतना आ गया। और मैंने मुझे जैसे पता है तो मैं एकदम फास्ट कैलकुलेशन किया, इतने ही में लग गया। टाइम की बचत, समझ भी आ जाना चाहिए। दोनों उतार लेंगे, आपको याद अगर मैं लिखा हूँ, इसके बाद ये चेंज लगा सकते हैं यहाँ से, या ये पूरा 3 स्टेप लगाएंगे, आपका दोनों आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिए गए है कि cos 45 अंश, थर्ड क्वेश्चन, cos 45 अंश कुल की बटी sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश।
यदि सेम प्रोसेस उसी तरह करना है जिस तरह की हम लोग बात करते हैं, यदि इसी के अंतर्गत हम लोग को कार्यरत होना है और करेंगे भी, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आगे यदि बात करते हैं प्रश्न थर्ड में, तो हम लोग के प्रश्न थर्ड में दिया गया है कि हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखा जाएगा कॉस 45 अंश कुल के बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक है, अब मुझे बताइए कि कॉस 45 अंश का मान क्या है गया, 1/√2, 1/√2 कुल के बटे सेक 30 अंश का मान, सेक ये है 0 अंश 30 अंश, तो 2/√3, फिर क्या है प्लस कॉस 30 अंश कोसेक 30 अंश, तो यहाँ पर क्या है 2, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे, 2/√3 प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे, नीचे वाले में कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 कुल के बटे √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो गुणा तो होगा नहीं, बस इसको इंटू में लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, ये हो गया, इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास यदि बात किया जाता है तो प्रश्न में, तो हमारे पास क्या आया कि पहला गुणा तीसरे के साथ करना है, मतलब कि लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुणे √3 बटे के √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3, ये लिख लिया। अब हमने मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास कितना आ जाएगा, ऊपर √3, नीचे का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, क्योंकि इसमें पहले किया, प्लस 2√6, क्योंकि अंडर रूट में ये भी, तो 2 3 6, अंडर रूट में यदि कोई संख्या होती है तो यदि उसी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर बढ़ जाता है, यही आ गया। अब बताओ यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कहीं कॉमन कर लेते हैं। मैंने लिखा कि √3 बटे के 2 कॉमन किया, ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ गया, 2 प्लस √6, यही आ गया। यदि मैं आगे की बात करता हूँ तो मेरे पास आगे आ गया कि √3 कुल के बटे, यदि कुल की यदि बात करता हूँ तो मैंने कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कुल के बटे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में √2 माइनस √6। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो दिया गया है उसका विपरीत का हम लोग चिन्ह का मल्टीप्लाई रखकर, मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डोमिनेटर, मतलब अंश व हर में गुणा करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई बोला जाता है, उसी के अंतर्गत किया जाता है। अंश और हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक। अब हमने क्या किया, अंश और हर में गुणा करने की बात बोल दी है, तो मैंने लिख लिया √3 कुल के बटे 2 √2 प्लस √6 ब्रैकेट बंद गुणे, मैंने बोला नहीं यहाँ पर गुणा करने पर अंश और हर में √2 माइनस √6, फिर ब्रैकेट में √2 माइनस √6, ठीक। अब भैया इसका मैं इसमें गुणा करूँगा, 2 3 6 माइनस 3 छक्के कहोगे भैया 18,
3 छके 18। अब हमारा 2 यहीं पर छोड़ दिया, ब्रैकेट में मेरा कितना आ जाएगा। अब कहोगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाएंगे। हमने कहा कि ना समझ में आएगा तभी बात करेंगे। कुछ समय के लिए मुझे एक बात बताना तुम लोग कि हमारे पास 2 ट्रिक दिए गए, a प्लस बी और a माइनस बी। भैया हमने a मान लिया, b मान लिया, a मान लिया, b मान लिया, सेम नंबर है। जब सेम नंबर है तो मैंने a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। ओ इसका मतलब कि इसको मैंने सूत्र पर रखे क्या। हाँ, इसका मतलब कि इसको सूत्र पर रखेंगे तब जाकर एक क्या हो गया, यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस √6 का स्क्वायर कर देंगे। यही मैंने बोला ना भैया, क्योंकि हाँ यही बात तो है। ये अगला स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर जो बात किया जाता है, अब ऊपर को बताओ इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं। किसकी पहाड़ा में 18 आता है, भैया का 2 के भी पहाड़ा में आता है, 3 के भी पहाड़ा में आता है, 6 के भी पहाड़ा में आता है, 9 के पहाड़ा में आता है। हम किसका लेंगे, हम कहेंगे ऐसा पहाड़ा लो जिसका वर्गमूल निकल सके। बताओ कि 2 के पहाड़ा में आता तो है ही, क्या 2 का वर्गमूल निकलता है। कहोगे नहीं भैया नहीं निकल जाएगा, दशमलव में जाता है, इसलिए मैंने उसको प्रयोग नहीं करेंगे। सेम पोजीशन 3 में है तो कहोगे तब किसके पास है, 6 में गए, क्योंकि बताओ 6 का फैक्टर क्या है, कहोगे 2 गुणे 3, भैया ये भी नहीं हो पाएगा। तो किसके पास जाए, तो कहोगे 9 के पास चलते हैं, 9 दूनी के 18। ओ कहोगे अच्छा 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। हाँ, अब इसका मतलब कि मैंने ऊपर लिख सकते हैं कि 6 माइनस अंडर रूट में 9, अब अलग अलग कर देंगे या कहीं भी लिख लो अभी बहुत है, 9 दूनी के 18। ठीक है, मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया भैया, सेम से सेम तुम नहीं कर रहा है, तो 2 यहाँ पर है, 2 लिख लिया। अब बताओ, मैंने बताया था कि जिसके ऊपर अंडर रूट हो उसका यदि वर्क करने की बात की सेम नंबर आता है, तो मतलब 2 आ गया। कितना आ गया, सिर्फ 2 आ गया। माइनस 6 का करेंगे कितना आ जाएगा, तो कहोगे मेरे पास 6 का करेंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैंने क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 6 और यहाँ पर √3 √2, 3 तरीके 9 हो गया, 2 को छोड़ देंगे बटे के। अब इसका मैंने किया तो 2 ब्रैकेट में -4, 6 में 4 जगह 2, 6 में से 2 जगह 4 बचेगा ना। फिर हमारे पास आ गया √6 -3 √2, कुल के बटे 4 दूनी के 8। तो भैया अंश में तो -8 आ गया, हम के काहे घबरा रहे हो भैया, इसको ऊपर भेज दो ना, क्यों भेज दे, हम कहे भेज दो एकदम आराम से। तो -6 आई क्या हो गया +3 √2, कुल के बटे 8। तो भैया इसको सीधा लिख दे, हमको लिख दो, तो लिखेंगे कैसे, 3 √2 -6 बटे के 8। यही हमारा आएगा क्या, आंसर आएगा। क्या आएगा, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, √3 √2 -√6 बटे के 8। यही हमारे पास जो आएगा आंसर आता है, जिसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के आंसर की आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो इस पर हम लोग जो बात किया गया फिर समझ लेंगे। यदि यहाँ पर cos 45 अंश का मान बोले गए 1 sec का 30 का 2 बटे का √3 और हमारे पास कोसेक का 2 हो जाएगा। मैंने बोला कि इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 √3 हो जाता है। जब 2 √3 होता है तब हमने बात जो किया गया इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने कहा पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, तो हमने किया गया है। तो सेम पोजीशन करने पर हमारा इतना है। अब फिर इसके बाद ऊपर का जो करते हो, अब मैंने क्या किया कि 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद हमको एक बात पता चला कि जो बात की गई है क्या यही है। तो हम यहाँ पर यदि बात करते हैं तो
आंसर हर में 2 माइनस अंडर 6 में गुणा कर दिया। मेरे पास क्या निकल गया, देखो गुणा किया गया। इसका इसमें क्या 2 3 6, इसका इसमें क्या 6 3 18, इसका किया तो मैंने बता दिया कि इस फार्मूले के अंतर्गत इसका तोड़ा गया है। अंडर 2 अंडर 6 का स्क्वायर हो गया। 2 का 2 होता है, 6 का 6 होता है। अब हमने ऊपर के लिखा है, उसको तोड़ दिया। 9 दूनी का 18, जब 9 दूनी का 18 हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बात करते हैं तो उसके अनुसार मेरे पास ए आ गया। उसके बाद कैलकुलेशन हम लोग कर लिया, फिर नीचे पक्षांतर कर देंगे। जो प्लस रहेगा उसको आगे कर देंगे, जो माइनस रहेगा उसको पीछे कर दिया जाएगा। वही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर किफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पर हमको बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, देखिए 3 प्रश्न हल किया गया। तीनों प्रश्न हमको लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि चौथा क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो वहां पर हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। इसको चार्ट पेपर बनाकर अपने पास रखिए, क्योंकि इसका आपको प्रयोग समझ में आ रहा है किस तरह किया जाता है। आगे चलते हैं तो मैं आपके पास देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। साइन 30 अंश चौथा क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन। चौथा में बोला गया कि सेक 30 अंश साइन 30 अंश टेन 45 अंश, साइन 30 अंश लिखते हैं प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश। ठीक है, फिर उसके बाद यदि बात करते हैं सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश कॉस 60 अंश कॉट 45 अंश प्लस। ठीक है, देखिए भाई साइन 30 अंश टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश सेक 30 अंश कॉस 60 अंश कॉट 45 अंश। ठीक है, अब भाई देखो हमने ये प्रश्न को राइट कर दिया। अब हाल में मैंने लिखते हैं किस तरह का हाल के बाद ही बात किया जाता है। हाल में प्रश्न फिर से लिखा जाता है प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश कुल के बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश कॉट 45 अंश। अब हम लोग इस पे विचार करते हैं तो किस तरह की बात की जाती है। अब यहाँ पर देखो साइन 30 अंश का मान उब नहीं रहे हो, उबना मत, क्योंकि देखो हम यदि कार्य करते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। यदि घबरा गए ना तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं है। आज जीवन में संघर्ष ही जीवन है। आप पता है कि दुनिया साली झुकती नहीं है, झुकाने वाला चाहिए। यदि किसी की अगर दुनिया झुक गई तो कि सोचो कि वो दुनिया को झुकाना चाहता था तभी वो दुनिया झुकी, अन्यथा नहीं। तुम चाहते हो कि मेरा सम्मान किया जाए, मेरे अच्छा परसेंटेज आए, तुमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जोश के साथ, हिम्मत के साथ, एनर्जी के साथ, फुल होना चाहिए। अब मैं एक्टिव हूँ, मुझे कोई भी दे दे, मुझे बोला गया कि 8.1 बोलिए, तुरंत लगा दिया जाए, तुरंत उसमें कैसा फॉर्मूला है खटखट बता दिया जाए। मेरी ऑफलाइन उसमें देखने को मिलता है, मैं पढ़ाता भी डेली हूँ। ऑफलाइन में भी आगे ऑफलाइन में 8.4 पर चल रहे हैं, लास्ट वाले एक्सरसाइज पर। हम लोग तो यहाँ पीछे हैं, इसलिए भाई कि मैं देखता हूँ ऑफलाइन में कि बच्चे मेरा कंटिन्यू कार्यरत है।
जो एक्सरसाइज बोलता हूँ देखो वो दोनों काम करते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं जाकर वीडियो भी देखते हैं, दो फायदा उनको है। इसलिए भाई कि तुम नहीं आ पा रहे हो, तुम कहीं भी हो तो जीव जान लगा दो, झोंक दो अपने को, हारो मत। जो हार गया साला कुछ पाया ही नहीं, जीवन में कुछ किया नहीं। एक बात ध्यान देना, जब हमने पैदा हुआ या जन्म लिया तो हम लोग अकेला था, अब मरेंगे भी अकेला मरेंगे, किसी को साथ में लेकर नहीं मरने वाले हैं। ये बात ध्यान से, कोई तुम्हारा कितना यार हो मगर उसको हमके लिए क्या करना चाहिए, रखो, सब कुछ रखो, मगर उसके साथ लगनशीलता के साथ, जोश के साथ। एक बात, घबराना कभी मत, हिम्मत से, धैर्य से, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना है। मैंने बोला साइन 30 अंश का मान क्या है, 1/2। हम इसे नंबर आराम से पढ़ाता भैया, आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है, कहाँ जाना है, कहीं नहीं, फिर तो क्या प्रॉब्लम है। 45 अंश का मान कहोगे 10 45 अंश का मान मुझे नहीं आ रहा है, 10 45 अंश का मान देखना मिला यहाँ पर 1 है, 1 लिख लो, माइनस कोशिक 60 अंश, कोशिक 60 अंश यही है, कोशिक यहाँ पर है 60 अंश में गया तो यहाँ पर दिखाई दिया तो 2/√3, 2/√3 कुल के बटे। सेक 30 अंश का मान कितना है, कहोगे 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना है, 1/2। मैंने क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/2 प्लस 18, ठीक प्लस। फिर कॉट 45 अंश का मान कितना है, तुम कहो भैया 1 है। चल यहाँ तक तो हमने लिख लिया, वैल्यू हमको धीरे धीरे लगभग में याद हो चुकी होगी आपको, और इस पर कार्य करते हैं। 1/2 है, यहाँ पर ये है, कहती है कि मैं सीरियल नंबर से लेंगे, बदमाश, हम खुद ही बदमाश हैं, हम तो यही कहेंगे ना कि हम खुद ही बदमाश हैं। बदमाश हो तो बदमाश का फार्मूला क्यों नहीं लगाते हो भाई, अपना फार्मूला क्यों नहीं लगाते हो। तो 2 कहोगे 2 1 का 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 कैसे आएगा समझ में आया ना, नहीं समझ में, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 1 प्लस 2 1 का 2/2, 2 1 का 2, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, माइनस 2/√3 कुल के बटे, इसको जो का त्यों रहने दो, प्लस इसका 2 1 का 2, 1 प्लस 2/2। फिर यदि हम बात करते हैं 2 1 कितना हो गया, कहोगे 3/2 माइनस ये कितना है 2/√3 कुल के बटे 2/√3, ये कितना है प्लस 2 1 3/2, यही हो गया। आप कहोगे भैया तो मुझे इतना तो मैं कर लिया, तो ठीक, कोई घबराने की बात नहीं है, कर लिया नहीं इतना। अब इन दोनों को एक साथ कंपेयर कर दो, कहोगे लसो तो हम ले ही नहीं पाएंगे, तो कहोगे इसे तो लिख सकते हो ना, लिख लेंगे। लिखने के बाद 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर, तो कहोगे भैया यहाँ पर तो मैं लिख दिया 3/3 और 2 दूनी के 4 कर दिया माइनस का, तब कोई दिक्कत नहीं, इतना तुम तो काम कर खुद ही कर लिया। फिर यहाँ पर कहोगे इसका भी सेम वही पोजीशन कर दो, 2/3, इसका भी 2 दूनी के 4, इधर करो 2 दूनी के 4 और प्लस लगाकर 3/3 कर दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है, कोई यहाँ तक समस्या नहीं। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, से घबराना दम नहीं है, धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो पहला गुणे चौथा, देखो इससे हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, तो ऊपर लिखता तो स्टेप बढ़ जाता,
इसीलिए मैंने क्या काट दिया। तो मेरे पास जो आया, मेरे पास क्या है 3 √3 माइनस क्या है 4 कुल के बटे। अब इसको थोड़ा सीधा, इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, प्लस में तो लिख सकते हैं। तो मैं लिख दिया 3 + 4। कोई दिक्कत, क्योंकि जैसे आगे वाला करेगा वैसे तो पीछे वाला भी तो करेगा। जैसे आगे करेगा, जैसे बड़ा करेगा तो छोटा भी करेगा। हमारे लिए ऊपर ले वही तो बड़ा है। तो कहोगे कि आप क्या करें, तो हम कहें कुछ नहीं, लिख दो यहाँ पर अंश व हर में 3√3 का प्लस के स्थान पर क्या करेंगे -4 का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करने पर, क्या करना है, गुणा करने पर। तो लिख देते हैं यहाँ पर। जब लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, लिखा जाता है 3√3 - 4 कुल के बटे 3√3 + 4 गुणे 3√3 - 4 बटे की 3√3 - 4। ठीक। अब हम लोग देखो भाई, ये भी दोनों सेम है कि नहीं। जब सेम है तो हमारे पास एक फार्मूला याद आ गया कि जब दो नंबर सेम है, चिन्ह भी सेम है, चिन्ह क्या है माइनस का, तो हमको पता चल गया कि a - b का स्क्वायर है कहीं। हाँ, कहोगी भैया बताइए, दिखा दीजिए एक बार। इसको मैंने बोलूँगा कि मान लिया मैंने 3√3, अब b को मान लिया 4, तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। इसका मतलब कहोगे भैया तब इसको इस तरह लिख दीजिए। तब मेरे पास माइनस है तो इसको मैंने क्या करिए स्क्वायर कर दिया। ठीक, नहीं तो फिर इसका इसमें गुणा करो भैया, इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, तब भी आएगा, तब भी आएगा, कोई गलत नहीं है। हमको यदि फार्मूला पर रखना तो क्यों फार्मूला पर रख दें। अभी मैं बता के आया कि एक मेरे में प्लस होता है और एक मेरे में माइनस होता है, तब वहाँ पर मेरे लिए क्या निकल के आ जाता है, यही निकल के आता है, यही निकल के आता है। हाँ, यही तो निकल के आता है। अब क्वेश्चन के करीब है। अब मैंने लिखा क्या, इसके स्थान पर 3√3 - 4, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया। हम तो यही लिखा ना कि जब दोनों सेम हो, ए बी एक में प्लस एक में माइनस, तो वहां पर क्या लगाते हैं, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये लिखाते बीजगणित के अनुसार। आगे करते हैं इसका a - b का फार्मूला क्या होता है। कहो कि हमको पता नहीं, याद नहीं है, तो कहाँ से बताएंगे। हम कहें इसका फार्मूला ये होता है कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। इसका मतलब कि 3√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। आप कहोगे हमको नहीं आ रहा है, 4 - 4 लगा भी देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, -2 गुणे 4 गुणे 3√3 कर दिया बटे की। अब इसका तो मैं बताया कि 3 3 9 गुणे 3 का स्क्वायर किया तो 9, अब अंडर रूट में एक ही अंडर रूट बचा, अंडर रूट में 3 ही आएगा, -16। अब इसी तरह सेम यहाँ भी बात है, हमने किया था यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 3 गुणे 9 गुणे 3, सेम वही बात आगे पीछे लिखा गया था, +16 -4 दूनी के 8 8 3 के 24 अंडर रूट 3, 8 3 के 9 3 27 -16, 9 3 के 27 +16 -24 अंडर रूट 3 कुल के बटे। आप इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा, 7 में 6 जगह 1, 2 में तो 2 जगह, 2 में से 1 जगह तो 1, इतना आ गया। अब इसकी आगे घटा देते हैं, जुड़ जाएगा तो 7 6 13 का 3 हाथ से लगा 1, 2 1 3 3 1 4 -24 अंडर रूट 3 कुल के बटे 11। यही मेरे पास क्या हो गया आंसर।
बात समझ आया कि नहीं है? तो इस तरह के भाई हम क्वेश्चंस करते हैं और किया भी जाता है। यही हमारे पास एक आंसर होता है। एक और बच गए फिफ्थ वाला, उस पर भी बात कर रहे हैं, इसको उतार लीजिए थोड़ा से। तो हम लोग के पास जो बात किया गया था, हमारे पास जो दिया गया था, इस तरह के जो प्रश्न आते रहते हैं, हम इसी पर कार्यरत होंगे और जल्द से जल्द हम मैथमेटिक्स में अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। अब एक क्वेश्चन लगाने के बाद बस ये टॉपिक बाद, उसके बाद MCQ आ जाएगा। तो MCQ एक दिन रख दिया जाएगा। अब यहाँ तक तो हम लोग को भाई समझ में आ गया होगा, सेम पोजीशन इसी तरह किया जाता है और करते भी हैं और करेंगे भी अच्छे से। अब पता है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कार्यरत होते हैं, मंजिल उन्हों को नहीं मिलती जो कार्यरत नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45, माइनस 10 स्क्वायर 45 कुल के बटे साइन स्क्वायर 30 अंश कॉस स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। इसको भी मैं दो तरीके से लगाऊंगा, इसको भी मैं इन्हीं दो विधि से लगाऊंगा और जिसको हम समझ में आएगा भाई एकदम आराम से समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ वो भी मत बता देगा। लिखेंगे प्रश्न 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक, कुल के बटे साइन स्क्वायर 30 अंश कॉस स्क्वायर 30 अंश। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ये हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी, जो कि स्वरसमिका की बात करने जाता हूँ, जिसके अनुसार ये सूत्र है। स्वरसमिका का सूत्र यही कहता है, स्वरसमिका का सूत्र यही है, स्वरसमिका का सूत्र यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब मान क्या आएगा? 1 आएगा। ये 1 आएगा तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ? क्योंकि 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमसे तो बस बोला कि मान निकाल के बताओ, ये तो नहीं बोला गया कि जो सेक 10 की वैल्यू रख कर हल करने के लिए बोला गया, सिर्फ मान निकालिए। तो हम उसकी स्वरसमिका विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू रखना उसकी वैल्यू रख सकते हैं, जो पूछा जाएगा मगर वही रखेंगे, मगर सही विधि होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो मैंने बात किया 5 गुणे cos 60 अंश का मान वो याद हो गया होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश का मान क्या है? 2/3, 2/3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान क्या होता है? 1 का स्क्वायर बटे के। अब इसके स्थान माने क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। हम दोनों बता देंगे, अब भाग नहीं रहे कि हमने ये पकड़ लिया भैया, अरे बाप भाग जाओ भाग जाओ। हम इससे घबराना मत, घबरा गया तो काम खराब हो जाएगा। 5 एकम 5 हो ही जाएगा भाई, 2 दूनी के 4 पहले कर लेंगे, 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 3 हो गया -1। तो अब इसको तो 1 से भाग देंगे तो सब वही आ जाएगा, एक ही हल कर लेते। 5 एकम 5/4,
फिर यहाँ पर क्या लिया, 4 चौके 16/3 -1, यही आ जाएगा। अब हमने यहाँ भी कुछ नहीं, एक वाले सबका लसा लिया, 12 आ गया। 4 3 का 12, 4 3 12, 3 चौके भी 12 होता है। 4 से भागा दिया तो कितनी बार, 3 बार, तो 15, 5 3 15 प्लस 3 से भाग दिया 4 में, 16 चौके 64, 16 चौके 64, ऐसे में भाग दे दिया 12 कम 12, 5 4 9, अच्छा ये कितना हो गया 7 -12, कुल के बटे 12, 5 4 9 6 1 7, 7 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 में से जाएगा तो कितना 6 बटे के 12, 67 बटे के 12 ये आएगा, 67 बटे के 12 ये आएगा। गलत है, 5 कम 5 बटे के 4, 4 चौके 16 बटे के 3, ठीक है। 3 चौके 12, ठीक है। 4 3 12 तो 5 3 15 हो गया, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 हो गया, सही है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। ये हमारे पास एक आंसर की फी आ गया। अब जो दूसरा मैंने बोला था मैं उसके अंतर्गत यहीं से मैं चेंज कर दे रहा हूँ, डायरेक्शन लिख लेंगे कि या ये लगाओ, यहीं से चेंज करके मैं लिख सकता हूँ, सेम वैल्यू वही आएगी, 5 गुणे 1 बटे के 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 बटे के √3 का स्क्वायर, ये सब वैल्यू लिखा गया है, -1 का स्क्वायर, कुल के बटे साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे के 2 का स्क्वायर प्लस कॉस, तो हम बोलेंगे √3 बटे के 2 का स्क्वायर, यही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणे 1 कम 1 2 दूनी के 4 प्लस 4 गुणे 2 दूनी के 4 बटे के 3 -1, कुल के बटे 1 कम 1 2 दूनी के 4 प्लस 3 का अंडर रूट में 3 ही आएगा, 2 दूनी के 4, 5 कम 5 बटे के 4, 4 चौके 16 बटे के 3 -1, कुछ नहीं दिया तो 1 मान ले, कुल के बटे 4 1 प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया 12, इसका कितना आ जाएगा 12 आएगा, तो मैंने बोला 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो 5 45, इससे भाग देंगे तो कितने बार में 4 में, 16 चौके 64 -12, कुल के बटे 4 बटे के 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आएगा 1। अब तो पता चल गया कि मैंने जो दिया गया था एक ही, तो एक ही तो मैंने यही ला दिया था, जब एक ला दिया तो मुझे हल कितना करना पड़ा, सिर्फ रिमाइंडर इतना ही हल करना है। इसका मतलब कि मेरे पास निकल के आ गया कि 4 5 4 9 6 1 7 -12 बटे के 12, इसको घटा दे, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से गए 6 बटे के 12, आया कि नहीं भैया, दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया। आपका मन करेगा तो इधर से लगा दो ब्लू वाला, आपका मन करेगा तो ब्लैक वाला भी लगा सकते हो, दोनों विधि सही है, कोई काट नहीं सकता है। आपसे बस बोला गया हल करने के लिए, ना कि वहाँ पर बोला गया था कि आप इस विधि से हल करो, ये नहीं बोला गया। यदि बोल दिया जाता है कि मुझे इस विधि से हल करो तो मुझे इसकी प्रयोग नहीं करना पड़ता, सिर्फ बोला गया कि मान निकालो। हम सरल कर रहे हैं, हम सरल कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो इस तरह के प्रश्न यदि हमको दिया जाता तो हम लोग इस तरह का हल करते रहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे। और हम लोग इस पर विचार भी करेंगे। अब ये एक्सरसाइज के अनुसार यदि हम लोग बात करते हैं, इसमें MCQ भी बच गए हैं, जो कि यहाँ का MCQ हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होता है और फायदेमंद भी होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते रहेंगे। आज के लिए इतने ही टॉपिक्स हम लोग पर समाप्त की ओर ले जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भाग बी में पढ़ लेंगे, जिसके अंतर्गत जो भी हम लोग को यदि डाउट होगा तो हम लोग के पास इस पे आप बात कर सकते हैं। 777
ठीक है, इस पे बात कर सकते हैं, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।